नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग से राजू सिंह और बोकारो निवासी पंकज बिहार के पटना से पकड़े गए। केंद्र ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में गवाहों से पूछताछ नहीं करने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। मुहर्रम को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल निकलेगा जुलूस। सुरक्षा कड़ी। राजधानी में कल सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक। और राज्य में फिर धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी पंकज को पटना से गिरफ्तार किया गया है। वह बोकारो जिले का निवासी है, जिस पर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केंद्र से नीट यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे व्यक्ति राजू सिंह को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अब तक हजारीबाग के एक स्कूल के प्रधानाचार्य और सह प्रधानाचार्य सहित 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद आज रांची लौट आए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की उनकी यात्रा काफी सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे की व्यवस्था में एक दूसरे का सम्मान सर्वोपरि है। संघीय ढांचा की व्यवस्था है, देश की सरकार वो चला रहे हैं, राज्य की सरकार चला रहे हैं, क्या सम्मान करें हम, राज्य को सम्मान करें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के लोचनपुर स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर पौधे भी लगाए और बच्चों को पौधरोपण का महत्व भी बताया। भाजपा की ओर से आज राज्य के खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। मेरा हमेशा से मानना है, लोकसभा चुनाव से ही ये पक्का है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोग खाली इंतजार करिए, चुनाव होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेगा। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंक रोधी अभियान में भारतीय सेना के 4 बहादुर जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे श्री शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का माकूल जवाब देगी। जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब देंगे। बिहार में इस मौके पर राज्यसभा में भाजपा के सचेतक दीपक प्रकाश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद घाटी में अमन और चैन का माहौल है, जिसे पाकिस्तान पसंद नहीं कर रहा। यही वजह है कि वह कायराना हमले कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं तो आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है वो भारत का अंगना बन जाए, इसके लिए वो डरे और सहमे हुए, इसलिए इस प्रकार के कायराना हमले कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले
रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इस बजट से झारखंड के लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। रांची में व्यापार जगत से जुड़े सुमित आनंद को उम्मीद है कि बजट में व्यापार जगत की बेहतरी के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। हम लोग व्यापार जगत से संबंधित हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करें। और इसके अलावा मोदी जी का कार्यकाल और सीतारमण जी का यह बजट तीसरा बजट है। पहले से ज्यादा उम्मीद है व्यापार जगत को। रांची के ही विनीत नंदन का कहना है कि सरकार को बजट में मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणा करनी चाहिए। मध्यम वर्गीय के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और शिक्षा का क्षेत्र हो, आपका खाद्य बीज से जुड़ा हुआ चीज जो हो, स्वास्थ्य का हो, उस पर सरकार को टैक्स का दर कम करना चाहिए। दीपक कुमार को उम्मीद है कि सरकार बजट में बेरोजगारी दूर करने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि इससे युवा वर्ग को राहत मिलेगी। आने वाला जो बजट है, पढ़ लिख के आदमी जो आता है, इस पर काम करना चाहिए सरकार को आगे चल के। तो जो पढ़ के आ रहा है उसको कम से कम रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी हो, जो भी हो, इसमें मिलना चाहिए। अश्विनी कुमार प्रसाद को भी बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। उन्हें उम्मीद है कि विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन के नियमों को सरकार और लचीला बनाएगी। एजुकेशन में तो सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। जो भी पॉलिसी है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है स्टूडेंट्स को। उनके लिए जो एजुकेशन लोन वगैरह है, थोड़ा सा उसको और लचीला बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफिकेशन के लिए जो चाहते हैं उनको उसका फायदा मिल सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। श्रावणी मेला की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। इसको लेकर हर स्तर पर तैयारी जोरों पर है। रेलवे ने भी अपनी विशेष तैयारी रखी है। बिहार से भी श्रद्धालुओं को भागलपुर के सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा अजगैबीनाथ धाम से जल उठाकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक पैदल की यात्रा करते हैं। इस दौरान रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तैयार की है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार के विभिन्न स्टेशनों से भागलपुर, सुल्तानगंज से के रास्ते जसीडीह और देवघर तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा इस रूट से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का सुल्तानगंज में भी ठहराव दिया गया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। मुहर्रम को लेकर कल राजधानी रांची समेत राज्य भर में जुलूस निकाला जाएगा। पूरे राज्य में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राजधानी में 200 से ज्यादा जगहों पर स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। यातायात एसपी ने कल सुबह 10 बजे से निजी और यात्री वाहनों का परिचालन जुलूस की समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया है। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इससे किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की रफ्तार 21 जुलाई तक धीमी ही रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग से राजू सिंह और बोकारो निवासी पंकज बिहार के पटना से पकड़े गए। केंद्र ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में गवाहों से पूछताछ नहीं करने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। मुहर्रम को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल निकलेगा जुलूस। सुरक्षा कड़ी। राजधानी में कल सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक। और राज्य में फिर धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।